अल्लाह ताला अन्हु का ये 786वां मुबारक उर्स की तकरीब जिसमें हम और आप से शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। उससे पहले आप हज़रात ने दो एक खिताब भी समाअत किए और नातिया प्रोग्राम भी समाअत किया। चूँकि मेहमान गिरामी तशरीफ़ ला चुके हैं, मैं ज़्यादा वक्त आप हज़रात कर ही लूँगा। बस मुख्तसर तौर पे चंद बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करके अपनी जगह ले लूँगा। ये जो मुल्तानी समाज है जिसे अहनगरान कहते हैं, जिससे मुराद आप हज़रात, एक कम्युनिटी है, एक समाज है, एक सोसाइटी है, एक बिरादरी है जिसकी पहचान है इनका हुनर, इनकी मेहनत, इनकी जफाकशी। अल्लाह ने जो इनको हुनर अता फरमाया, गौस बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सदक़े में, यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अभी बाबा उस्मान शाह जलाली माशाअल्लाह आपके सामने बयान कर रहे थे। इन्होंने एक बात कही थी कि मेहनत से कमाने वाले आप लोग हैं जिनको अल्लाह ने हुनर दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल कासिबु हबीबुल्लाह व अना हबीबुल्लाह। मेहनत से रोजी हासिल करने वाला भी अल्लाह का दोस्त है, मैं भी अल्लाह का दोस्त हूं। हाथ के हुनर वाला अल्लाह का दोस्त है। इससे पता यह चलता है कि मजहब इस्लाम में हुनर की बड़ी अहमियत है। जब उम्मत मुस्लिमा पर बुरा वक्त आता है तो लोग हुनरमंदों की तरफ देखते हैं। मेरी बात की आप गहराई को समझिएगा। मैं अपनी बस्ती की बात करूंगा कि हम वो लोग हैं कि हमारी पहचान बज़ाहिर दीनदारी की वजह से है, लेकिन सन 2015 में हमारी बस्ती में एक ऐसा वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हुआ जिसकी वजह से पूरी बस्ती हिली और पूरी बस्ती को कहीं ना कहीं अपनी कमी का एहसास हुआ। ऐसे वक्त में जब हमारी आपस की मीटिंगें होती थी तो हम उम्मीद भरी निगाह से नागौर के लोहारपुरा के मुसलमानों को देखा करते थे। जो हजरात तजुर्बाकार हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, मैं इशारतन बातें कर रहा हूं। हम उम्मीद भरी नजर से आप हजरात को देखा करते थे कि आप वो लोग हैं जो हमारा सहारा बन सकते हैं। क्यों? अल्लाह ने आपको हुनर अता फरमाया। शेख बाहुल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की निगाह करम है आप लोगों पर। ये औलिया अल्लाह जिनकी निगाह के तुफैल अल्लाह दिल की दुनिया भी बदल देता है और आखिरत भी अल्लाह तबारक व ताला खुशनुमा बना देता है। इसलिए आप अपने ऊपर जितना फख्र करें कम है। ये एक मेरे दिल की बात थी जो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी। अपने हुनर की कदर कीजिए और जो हुनर अल्लाह ने आपको अता फरमाया है उसको फरोग दीजिए, क्योंकि क्रिएशन कोई चुरा सकता है, क्रिएटिविटी कोई नहीं चुरा सकता। आपका हुनर कोई नहीं चुरा सकता। आपने हुनर से जो चीज बनाई है वो चुराई जा सकती है, लेकिन हुनर कोई नहीं चुरा सकता, हुनर कोई नहीं छीन सकता। क्रिएशन चुराया जा सकता है, क्रिएटिविटी नहीं चुराई जा सकती। इसलिए इस हुनर की कदर कीजिए। इंशाअल्लाह इस हुनर की वजह से आपकी दुनिया आबाद रहेगी, और दुनिया में आबाद रहना, दुनिया में खुशहाल रहना, यह हमारे मजहब इस्लाम की तालीम है। इस्लाम हमें कहता है कि तुम्हारी दुनिया अच्छी होनी चाहिए। हमारा मजहब सिर्फ हमें मस्जिद में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का ही दर्श नहीं देता। ये इस्लाम का एक पार्ट हो सकता है, कुल इस्लाम नहीं हो सकता। इस्लाम यह है कि जब हमें दुआ सिखाई गई है, जो सबसे बेहतरीन दुआ है, जिसके बारे में कहा गया कि सबसे बेहतरीन दुआ अगर कोई अल्लाह की बारगाह में करना चाहे तो वो यूं दुआ करे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना।
ऐ अल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी बना दे, हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। यानी यहां दुनिया का पहले जिक्र किया गया है कि दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो, इसलिए अपने हुनर की कदर कीजिए। और दूसरी मेरी गुजारिश, औलिया अल्लाह से जो आप लोगों का ताल्लुक और हमारा जो ताल्लुक है, इसको मजबूत से मजबूत तर रखिए। ये मुल्तान के शहनशाह जो सरजमीन मुल्तान पर बैठ करके शहनशाही फरमा रहे हैं, और आज हम उनका यहां 786वां उर्स मना रहे हैं। ये 786 क्योंकि इसको निस्बत है बिस्मिल्लाह शरीफ से इस अदद को, इसलिए हम इसको अहमियत देते हैं। वरना साल में जब भी ये दिन लौट करके आता है, अपने आप में बड़ी अहमियत का हामिल होता है। अभी हम थोड़े परेशान हो रहे हैं कि बारिश का मौसम है, जलसा बाहर होना चाहिए था, मस्जिद के अंदर हो रहा है, बाहर होता तो शाया निशान होता। मेरा विजदान तो ये कहता है कि शहनशाह मुल्तान ने उन लोगों को भी अल्लाह के घर में लाकर बिठाने का इंतजाम कर लिया जो मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आते। हाँ, ये उनकी करम नवाजी है। वो चाहते हैं कि 786वां उर्स है तो ऐसे लोग भी मस्जिद में आ जाएं जो कभी नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। अब इस मस्जिद में आ गए हैं, अब अल्लाह से दुआ करते, मौला तेरे पाकीज़ा बंदे शेख बहाउल हक के सदके में उन्हें 5 वक्त का नमाजी बना दे, क्योंकि वो दिल की दुनिया बदलना जानते हैं। मुझे एक वाक़या याद आया उनका। ये मुल्तान की पाकीज़ा सरजमीन है, शहनशाह वहां के पालकी पर सवार होकर के जा रहे हैं। 4 लोग पालकी उठाए हुए हैं और शहनशाह मुल्तान पालकी में सवार हैं। एक आवाज आती है, आवाज देने वाला आवाज देता है, मैं फकीर हूं, मेरे हाथ में खाली कासा है, मेरे कासे को पुर करो, मेरा कासा भर दो। अगर मेरा कासा तुम लोगों ने नहीं भरा तो मैं पूरे मुल्तान को उलट पुलट के रख दूंगा, पूरे मुल्तान को उलट पुलट करके रख दूंगा। शेख बाहुल हक जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, पालकी रोको। पालकी रोकी, फिर कहा चलो ठीक है चलो। पालकी फिर चलने लगी। फिर आवाज आई, मेरा कासा भरो, नहीं तो मैं मुल्तान को उलट पुलट करके रख दूंगा। शेख ने फरमाया, पालकी रोक दो। पालकी रोकी, तवक्कुफ किया, कहा कि चलो चलने दो। पालकी फिर चला दी। तीसरी दफा फिर आवाज आ गई, मेरा कासा भरो, नहीं तो मुल्तान को उलट के रख दूंगा। शेख ने फरमाया, पालकी रोक दो। पालकी रोक दी गई। कहा, जितना जल्दी हो सके इसके कासे को भर दो। अगर इसका कासा नहीं भरा गया तो ये वाकई मुल्तान को उलट पुलट करके रख देगा। लोग हैरान रह गए, आखिर वजह क्या है। लोगों ने, मुरीदों ने पूछा, हुजूर पहली दफा इसने आवाज लगाई, आपने पालकी रोकी, फिर चला दी। दूसरी दफा आवाज लगाई, पालकी रोकी, आपने चला दी। लेकिन तीसरी दफा आपने कहा कि इसका कासा भर दो वरना ये मुल्तान को उलट के रख देगा। वजह क्या है? अल्लाह वाले जो होते हैं वो दिल के हाल पर नजर रखते हैं। आप फरमाते हैं, जब इसने पहली सदा लगाई तो मैंने इसके दिल के ऊपर नजर की कि इसके दिल के अंदर क्या है, क्या ये वाकई साहिबे कमाल है, क्या इसके अंदर इतना कमाल है कि ये मुल्तान को पलट देगा। जब मैंने इसके दिल पर नजर की तो पता चला कि खाली है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैंने कहा चलो पालकी चलने दो। दूसरी दफा जब इसने आवाज लगाई तो मैंने पालकी रुकवा करके इसका जो पीर है उसके दिल पर जब मैंने नजर दौड़ाई तो मुझे पता चला कि पीर भी फैज से खाली है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने कहा पालकी को चलने दो। तीसरी दफा जब इसने आवाज लगाई तो तीसरी दफा मैंने इसके दादा पीर को देखा। इसके दादा पीर अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाथ बांधे हुए खड़े थे। मुझे महसूस हो गया इधर ये इशारा करेगा, उधर दादा पीर अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करेंगे और मुल्तान उलट पुलट के हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा जितना जल्दी हो सके इसके कासा को भर दो वरना ये वाकई मुल्तान को उलट पुलट करके रख देगा। क्या पता चला अल्लाह वाले वो होते हैं
जो दिलों के हाल पर भी नजर रखते हैं और जबान के काल पर भी नजर रखते हैं, इनकी नजर इतनी गहरी होती है कि सिलसिला दर सिलसिला किसके अंदर कितना कमाल है सब जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है उलमा की मजलिस में बैठो जबान संभाल करके बैठो, अल्लाह वालों की मजलिस में बैठो तो दिल संभाल करके बैठो। ये शेख बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी जो फकीर को देख सकते हैं, उसके दिल को देख सकते हैं, उसके पीर के दिल को देख सकते हैं, उसके दादा पीर के दिल को देख सकते हैं। लोहारपुरा के सुन्नी मुसलमानों, क्या तुम्हारे हाल से वो वाकिफ नहीं होंगे? क्या उन्हें पता नहीं होगा कि मेरे सिलसिले में दाखिल शुदा ये नस्ल दर नस्ल ताल्लुक रखने वाले लोग मुझसे बज़ाहिर तो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हकीकत में इनके दिल में मेरी मोहब्बत है कि नहीं है? क्या वो नहीं जानते होंगे? यकीनन जानते हैं। इसलिए अपने दिलों की दुनिया में उनकी मोहब्बत रचा और बसा लो, इसीलिए कि जब उनकी सच्ची मोहब्बत तुम्हारे दिल में रच और बस जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें उनका फैजान कामिल अता फरमाएगा। इसलिए ये शेख बाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का आप लोगों पर भी करम है और पूरी दुनिया पर करम है। बस आखिर में एक आपका फरमान बयान करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त लेना उलमा के अदब के खिलाफ है। हमने देखा जिस अल्लाह के वली का जश्न होता है वहाँ लंगर बनता है। गरीब नवाज जाएं लंगर नज़र आएगा, सूफ़ी साहब जाएं लंगर नज़र आएगा, साबिर पाक जाएं लंगर नज़र आएगा, मखदूम पाक जाएं लंगर नज़र आएगा। और यहाँ के बारे में सुना कि शेख बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आप लोग बड़े शानदार लंगर का एहतमाम करते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। एक बात समझ में नहीं आती, हर वली का ताल्लुक लंगर से क्यों है? हर वली का ताल्लुक लंगर से क्यों है? जब मैंने शेख गौस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात पर नज़र डाली तो मुझे एक फरमान मिला आपका। आपके फरमुदात तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक फरमान पर मेरी नज़र टिकी। शेख फरमाते हैं कि मखलूक खुदा की खिदमत करना और भूखों का पेट भरना ये अल्लाह की इबादत का बहुत बड़ा दर्जा है। अल्लाह की इबादत का बहुत बड़ा दर्जा है। शेख बहाउल हक ज़करिया मुल्तानी की जो जिंदगी मैंने मुख्तसर सी पढ़ी अपनी नाकिस अक्ल के मुताबिक, मैंने जो उनसुर ज्यादा पाया वो पाया खिदमत खल्क, लोगों का भला करना, मुश्किल में पड़े लोगों के काम आना। तो आज इस मजलिस में, इस मुख्तसर सी मजलिस में, उलमा के जमघटे में, मशाइख की मौजूदगी में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि 786वें उर्स के मौके पर मैं फ़कीर अपनी जानिब से आपको एक पैगाम शेख की तरफ से ही पहुंचाना चाहता हूं कि अगर वाकई आप शेख बाउल हक ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्चे मुहिब्बीन में शामिल हैं तो अपनी जिंदगी का शेवा बना लीजिए कि इंसानों की तरह जिंदगी गुजारिए। और इंसानों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीका यह है कि इंसान एक दूसरे के काम आता है, जरूरत पर सहारा बनता है और एक दूसरे का सहारा बन करके जिंदगी गुजारता है। जब किसी को कोई जरूरत पेश आए तो एक दूसरे का सहारा बनिए। इंशाअल्लाह शेख का फैजान आपके ऊपर झूम करके बरसेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों की हाजिरी को कबूल फरमाए।